हरी देवी दासी माता जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। हमारे अजय प्रधान प्रभु को हृदय से धन्यवाद। उज्जैन मंदिर का जो उन्होंने हमें दर्शन कराया, बहुत ही सुंदर विग्रह, बहुत ही बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा है हम सब भक्त लोगों के ऊपर कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 4 कंप्लीट किया और आज हम लोग कैंटो 5 शुरू करने जा रहे हैं। हरि बोल। बहुत ही सुंदर पूरा हमारा ये कैंटो है। सभी देखिए भगवान की दिव्य भक्ति लीला परम भक्तों की लीलाओं से परिपूर्ण है। लास्ट जो कैंटो 4 जो हमने कंप्लीट किया तो जस्ट हम लोग कैसे 31वें अध्याय को जो कि लास्ट था, शीर्षक क्या था? प्रचेताओं के कार्यकलाप। 31वें अध्याय है। पूरे 30 अध्याय के बाद 31वें अध्याय में है जब प्रचेता, हमने पढ़ा था कि 30वें अध्याय के अंदर में प्रचेताओं जो 10 प्रचेता हैं उन्होंने मरीशा से ब्याह किया और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दक्ष हुआ। और उसके बाद में भगवान के आदेश के अनुसार हमने 31वें अध्याय में पढ़ा कि प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे और किंतु अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखे और अंत में वे अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में छोड़ करके पश्चिम दिशा में चले जाते हैं और वहां पर उनको नारद मुनि जी की कृपा मिलती है। नारद का वो बड़ा वो करते हैं, सम्मान करते हैं, आव भगत करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान शिव ने और विष्णु भगवान ने हमें जो आदेश दिया था उसको हम लोग भूल गए हैं, कृपा करके बताइए। तब नारद जी यहाँ पर जो तत्व ज्ञान देते हैं वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्ति की है जिस जीवन में, तो उसका जन्म, उसके कर्म, उसकी आयु, उसका ज्ञान तथा उसकी वाणी सभी वास्तव में सार्थक है।
बहुत सुंदर बात कहते हैं। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत सुंदर। और कहते हैं जीव मनुष्य का वास्तविक धर्म है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, कृष्ण को जाने। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण से भक्ति पद पर प्राप्त करता है, और जो भक्ति करने में वो अग्रसर होता है, और भक्ति करने के लिए जितने भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है भगवान उसे प्रदान करते हैं। हरि बोल। और उसके बाद में लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, उसमें कहा कि हमें जीवों पर दया दिखाना चाहिए, और वास्तविक दया क्या है? लोगों को कृष्ण भक्ति में अग्रसर करना। और कल लास्ट में हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा, श्री नारद जी कहते हैं श्री भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में समझते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। हरि बोल। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी भी हमसे अलग नहीं होता है, अदृश्य नहीं होता है। फिर जो लोग भगवत भक्ति को ही अपना जीवन धन मानते हैं भगवान के अत्यंत प्रिय है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कल उन्होंने कहा नारद जी, जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और कर्म के मद में, घमंड में अंधे होकर कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं, ऐसे लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी हमको बहुत संभल के रहना चाहिए। वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध हो जाता फिर हम कितनी भी भक्ति करें, कितना भी हम प्रचार करें, भगवान उस सेवा को नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज का, जो कि अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था। फिर लास्ट में हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर है किंतु वे भक्तों पर निर्भर रहते, आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं, न उन देवता और राजाओं की परवाह करते हैं जो लक्ष्मी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं तो वही रहता हूं जहां हमारे परम भक्त रहते हैं, अहम भक्त पराधी। यहाँ पर समाप्त होता है कैंटो 4। बहुत सुंदर शिक्षा नारद मुनि जी देते हैं। उसके बाद में नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, और प्रचेता भी भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। हरि बोल। और फिर बहुत अच्छा हमने सुना इसमें अंत में मैत्रेय सुखदेव गोस्वामी जी अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर के भौतिक इच्छाओं से रहित होकर अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। बहुत सुंदर है। क्यों प्रस्थान किया सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट श्लोक में हम लोगों ने 2 श्लोक पहले पढ़े थे कि जीवों पर दया करना भगवान को सबसे ज्यादा खुश। और जीवों पर दया का मतलब क्या है? लोगों को कृष्ण भावना भावित में लाना। और इसीलिए विदुर जी पूरी भ्रमण यात्रा करने के बाद में पुनः हस्तिनापुर जाते हैं। और हम लोग को यहाँ के कैंटो 1 के 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस पर वो जा करके धृतराष्ट्र पर कृपा करते हैं और उनको और गंधारी को लेकर के चले जाते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदुर जी से समाप्त होता है, और हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि विदुर जी के बारे में। तो हम लोगों ने जस्ट 2 मिनट रिपीट करके हम लोग शुरू करते हैं कैंटो 5। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैंटो के टोटल समझ लीजिए, टोटल कैंटो 2 के अंदर में सबको याद होगा कि हमने ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा जी और नारद जी के बारे में पढ़ा। नारद जी कहते हैं आप ही सृष्टि करते हैं, आप मकड़ी का जिस तरह जाल होता है आप सृष्टि करते हैं, फिर खुद मकड़ी अपना समेट लेती है, सृष्टि को समेट लेते हैं। तो फिर बोलते हैं लेकिन मुझे एक डाउट है कि फिर आप ध्यान किसका करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब तेरे को समझ में आया, वास्तव में मैं सृष्टि करता नहीं हूं, सृष्टि करने वाला तो कोई और है। तो वहां से सृष्टि के बारे में बताते हैं, वहां से सर्ग शुरू होता है पूरा कैंटो 2। और फिर कैंटो 3 का आधा भाग, कैंटो 3 में भी सबको याद होगा कि अध्याय 6 में विदुर जी कहते हैं, कैसे कहते हैं, अध्याय कैंटो 3 कैसे शुरू होता है?
जब विदुर जी किससे मिलते हैं, अपना भ्रमण करते हुए कहाँ आते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को भी चतुश्लोकी माध्यम के माध्यम से नहीं दिया। तो विदुर जी लालायित हो जाते हैं, कहते हैं मुझे भी वो ज्ञान प्रदान कीजिए। तो कहते हैं उद्धव जी, क्योंकि एक क्या है कि परंपरा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि विदुर जी उनके पिता के समान थे, वो कहते हैं कि आप मैत्र मुनि के पास में जाइए। तब उद्धव जी विदुर जी को मैत्र मुनि के पास भेजते हैं, और वहां से फिर मैत्र मुनि विदुर जी मैत्र मुनि से भगवान की लीला के बारे में सुनते हैं। देखिए कितना सुंदर है। और उसी में अध्याय 6 में हम लोगों ने पुनः सृष्टि के बारे में पढ़ा था, ये सर्ग के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा ब्रह्मा जी का जन्म होता है, 8वें अध्याय में उत्पत्ति होती है गर्भोदक विष्णु से। 9वें अध्याय में भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत डिटेल में अदिति के बारे में पढ़ा था, कश्यप मुनि के बारे में पढ़ा था, याद है ना। उन्होंने गलती से किया था, संध्या समय के काले में हिरण्यकशिपु होते हैं, और भगवान भी कश्यप कहते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुमने पश्चाताप किया, पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने 25वें अध्याय से 21 या 25वें, हाँ 25वें अध्याय से या 21वें अध्याय से, राइट, स्वयंभू मनु है उनके बारे में पढ़ा था हमने भी। माता देवती के बारे में पढ़ा, कर्द मुनि के बारे में 21 अध्याय से शुरू होता है। उसके बाद किसका आरंभ होता है कि भगवान के जो पुत्र है स्वयंभू मनु, उनकी वंशावली के बारे में। तो विसर्ग का मतलब हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। प्लीज इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हम लोग को रेयरली ये कोरिलेशन मिलेगा। तो पहला सर्ग खत्म हो जाता है हमारे कैंटो 3 के आधे पार्ट में, 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में लेकर के 8वें अध्याय से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है गर्भोदक विष्णु से। यहां से विसर्ग शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में पूरा विसर्ग में ब्रह्मा जी के पुत्र हमने अलग अलग पढ़ा था, प्रथम चतुष कुमार आते हैं, अलग अलग हमने बारे में पढ़ा। फिर स्वयंभू जो मनु है, किसके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी वसावली, यहां से विसर्ग शुरू होता है। और स्वयंभू मनु के 5 संतानें हमने पढ़ा था, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। उत्तानपाद प्रियवात पुत्र हैं, देहुति, आकुति और प्रसूति उनकी पुत्रियां हैं। फिर देहुति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था 25वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के अंदर में, कि देहुति जब कर्दम मुनि से ब्याह हो जाता है, और उसके बाद में जब कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते हैं माता देहुति को, क्योंकि ये कि हर जगह कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जब क्या था अपने पति के संरक्षण में जब वो रहते, जब कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते हैं तो किसके संरक्षण में रखे जाते हैं, अपने पुत्र भगवान कपिल के संरक्षण में रखे चले जाते हैं। और 25 अध्याय से भगवान कपिल है, लेकिन पुत्र के रूप में है, प्राप्त करते 33 अध्याय तक। तो स्वयंभू मनु की पहली पुत्री देहुति के बारे में हमने पढ़ दी। कैंटो 3 खत्म हो जाता है, कैंटो 4 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो वहां पर हमने किसके बारे में सुना था, आकुति, प्रसूति। देहुति का संक्षेप में वर्णन है खाली, कि उनकी जो जो पुत्रियां हुई थी उनका कैसे कैसे साधु ऋषियों से ब्याह हुआ। उसके बाद में आकुति और प्रसूति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और उसमें विशेष करके हमने किसके बारे में पढ़ा, माता सती के बारे में पढ़ा। हरि बोल। माता सती के बारे में पढ़ा। कहां तक पढ़ा, अध्याय 7 तक। वहां खत्म हो जाता है स्वयंभू मनु की पुत्रों के वंशावली के बारे में खत्म हो जाता है। कहां खत्म होता है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे, जब भगवान शिव की कृपा से दक्ष यज्ञ संपन्न करते हैं और भगवान विष्णु वहां पे आते हैं। 1 से 7 अध्याय। 8वें अध्याय से हमने पढ़ा था, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। वो क्या होता है, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद।
तो उत्तानपाद का स्टार्ट होता है अध्याय 8 से। पुत्र उनके हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की वंशावली में आते हैं अंग महाराज, जिनका छोटा पुत्र वत्सल है अंग महाराज, और अंग महाराज के पुत्र होते हैं बैन, बैन के पुत्र होते हैं पृथु महाराज, पृथु महाराज के पुत्र होते हैं प्राचीन वरिष्ठ, प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र होते हैं प्रचेता, और प्रचेताओं से अंत में ये खत्म होता है हमारा कैंटो 4। क्लियर है? तो यहां पर उत्तानपाद की वंशावली खत्म होती है। अब हम कैंटो 5 में प्रवेश कर रहे हैं। कैंटो 5 में भी अभी भी विसर्ग चल रहा है। देखिए, कहीं भी कोई भी प्रश्न कर ले, जरा भी डाउट नहीं होगा। विसर्ग का मतलब होता है ब्रह्मा जी से जो सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी से उनके पुत्र प्रथम स्वयंभू मनु है जिनने सृष्टि का आरंभ किया। क्योंकि पहले जो 4 कुमार थे, चतुष कुमार, उन्होंने कहा था कि हम लोग गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो स्वयंभू मनु, प्रथम मनु कौन हुए? स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु से शुरू हुआ, 5 संतानें हम लोगों ने तीनों पुत्र के बारे में पढ़ा, उत्तानपाद प्रथम पुत्र के बारे में पढ़ा। अब हम लोग 5वें अध्याय में एक ही पुत्र, एक 5 में से 4 के बारे में पढ़ लिया, अब एक रह जाते हैं प्रिय व्रत। तो ये भी विसर्ग ही चल रहा है, क्योंकि विसर्ग का मतलब है जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हो। 5वें कैंटे के पूरे मोस्ट प्रोबेबली 15 अध्याय तक प्रिय व्रत की वंशावली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिय व्रत कौन है? भगवान स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं। और इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रियव्रत, उनका पुत्र होगा अग्निधरा, अग्निधरा के पुत्र होंगे नाभि, हरि वो नाभि के बारे में सबने सुना है, और नाभि के पुत्र होंगे भगवान ऋषभ, हरि बोल। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र होंगे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र कौन है? भरत महाराज है। भरत महाराज का हमने 3 जन्म के बारे में पढ़ेंगे, राजा भरत। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हरिण मृग भरत, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम, जब राजा भरत चिंतन चिंतन किसका चिंतन करते हुए शरीर त्यागते हैं? हरिण का। तो दूसरा जन्म उनको कौन सा मिलता है? हरिण का। और फिर जब वो शरीर त्याग करते हैं तो तीसरा उनको मिलता है जड़ भरत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 जो अध्याय है, 14 से 15 अध्याय, वो किसके बारे में? प्रियव्रत के बारे में है। तो पहला अध्याय प्रियव्रत के बारे में आएगा, दूसरा अध्याय अग्निधरा उनके पुत्र के बारे में आएगा, तीसरा अध्याय में हम लोग राजा नाभि के बारे में पढ़ेंगे जो कि अग्निधरा का पुत्र है, और चौथे, पांचवें, छठे अध्याय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभि के पुत्र होते हैं राजा ऋषभ महाराज। ऋषभ महाराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चौथा, पांचवा, छठा अध्याय। फिर ऋषभ महाराज के पुत्र हैं सबसे बड़े, 100 पुत्र होते हैं ना, 9 तो 9 योगेंद्र बन गए हैं, जिसका हम लोग कैंटो 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी कैंटो 11 में पढ़ेंगे। 9 योगेंद्र जो बनते हैं 100 में से है? और सबसे बड़े पुत्र है ऋषभ, ध्यान से रखेंगे। तो उन ऋषभ सॉरी ऋषभ के पुत्र सबसे बड़े भरत महाराज। भरत महाराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7वें अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, क्योंकि 3 जन्म है ना उनके, 7वें से 14 अध्याय तक करेंगे। और उसके बाद में 15 अध्याय में थोड़ा बहुत प्रियव्रत महाराज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वंशावली के बारे में, और पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पर, विसर्ग खत्म हो जाएगा 5वें अध्याय के कैंटो 5 के 15 अध्याय के अंदर। 16 से लेकर के इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली 26 अध्याय है। बाकी जो 11 अध्याय है उसके अंदर में हम लोग पूरा भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं ना, हम लोग ने ये पता, और अभी जो बोलते हैं हम लोग चांद पे गए, ये जब हम लोग 16 अध्याय से 26 अध्याय तक 11 अध्याय में पढ़ेंगे तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भागवतम में भी इतना सुंदर ज्योग्राफी का, भूगोल का वर्णन है। सारे नरकों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन है। अब हम लोग प्रियव्रत महाराज के बारे में हम लोग खोलने जा रहे हैं, कैंटो 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रियव्रत महाराज भगवान के बहुत बड़े परम भक्त हैं,
वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, 2 मिनट लेंगे, ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। देखिए हर चीज की दरकार होती है और भगवान का जो इंस्ट्रक्शन होता है सर्वोपरि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ से मिलेगी। प्रियव्रत महाराज कहते हैं मैं ब्रह्मचारी रहना चाहूंगा, लेकिन फिर स्वयंभू मनु आके कहते हैं नहीं। और नारद जी का तो एक ही काम है, जिसको पकड़ते हैं सीधा ब्रह्मचारी बना देते हैं, जिसको भी पकड़ते हैं नारद जी ब्रह्मचारी बना देते हैं। और इसके ऊपर गुस्सा भी आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। दक्ष जो दूसरा, अभी जो दक्ष है उनके बारे में दोबारा पढ़ेंगे, जो किनके पुत्र बने हैं, प्राचीन प्रचेता के पुत्र है ना दक्ष, उसको नोट करके रखेंगे प्लीज, बड़ा सुंदर मजा आएगा। हम लोग पूरा सीक्वेंस बना रहेगा, कभी भी हमसे कोई पूछेगा कैंटो 1 से स्टार्ट का पूरे लिस्ट लास्ट तक हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो नारद जी का खाली एक ही काम है, जिसको भी देखो पकड़ के भगवान की भक्ति, बोलो सब घर बार छोड़ो भगवान की भक्ति में लगो। नारद जी पकड़ के बैठ जाते हैं प्रिय व्रत को, तब शंभु मनु आकर के कहते हैं देखो भाई भगवान का आदेश है सृष्टि करना, तुम ऐसा करोगे तो कैसे होगा, इच्छा नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी खुद आते हैं, शिव जी के साथ में लेके आते हैं, प्रियव्रत को कहते हैं नहीं भाई तुमको गृहस्थ जीवन यापन करना। फिर वो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर वर्णन है। गृहस्थ में भी आकर भगवान के आदेश का पालन करते हैं। और इसके अंदर में हम देखेंगे कि बहुत विशेष चीज है, बहुत डिटेल में नहीं बोलेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उनकी 2 पत्नियां होती है। पहली बृहस्पति होती है, उनके 10 पुत्र होते हैं, उसमें से 3 पुत्र तो क्या होते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, बाकी 7 पुत्र पूरा राज्य संभालते हैं। लेकिन जो दूसरी पत्नी होती है, उनसे जो 3 पुत्र होते हैं, वो 3 जानते क्या बनते हैं, 3 मनु बनते हैं। ऐसा पूरा भागवत इतने महान है प्रियव्रत। उत्तम, तमस, रेवत, ये 3 है, 3 मनु माने 14 मनु में से 3 मनु कौन है, प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। मनु माने तीसरे, चौथे, 5वें मनु है शायद, ऐसे हम देख लेंगे, उत्तम, तामस और रेवत। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि जो प्रियव्रत है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सब गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की कृपा आशीर्वाद लेकर के हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैंटो 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 1 शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में श्लोक 1 से हम शुरू करेंगे। इसमें इस अध्याय में बताया गया कि राजा प्रियव्रत किस प्रकार से राजसी ऐश्वर्य तथा वैभव भोग कर पुनः पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। राजा प्रियव्रत पहले सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज के प्रति आसक्त हुए थे, किंतु अंत में वे पुनः भुक्ति से विरक्त हो गए और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जब राजा परीक्षित ने यह सुना तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, किंतु साथ ही वे मोहग्रस्त भी हुए कि भौतिक सुख भुक्ति से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में आसक्त हो गया। इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उसके विषय में प्रश्न किया। परीक्षित महाराज सबको मालूम है भगवान के परम भक्त हैं, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए हैं और केवल बद्ध जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। मृत्यु के निकट बैठे हुए तो भी उनका प्रश्न, जब वो
सुखदेव गोस्वामी से 7 दिनों का जब उनको मिलता है कि सर्प उनको डस दे देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उस समय भी वो प्रश्न, कौन सा प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि जीवों का कल्याण किसमें है, मनुष्य को मृत्यु के अंत समय में क्या करना चाहिए, नंबर 1, और पूरे जीवन परायण जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं उसे क्या करना चाहिए, उसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं। और यहाँ पर इतनी कथा सुनने के बाद में पुनः परीक्षित महाराज आश्चर्य करते हैं बद्ध जीवों को बताने के लिए कि भौतिक जगत में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में भी रहते के बाद भी सब कुछ छोड़कर प्रियव्रत महाराज पुनः कैसे भगवान की भक्ति में लग गए, ये यहाँ पर कहते हैं। इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। राजा के पूछने में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्ति योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भक्ति में वो दिव्य शक्ति होती है जो हमारे जितने भी भौतिक आसक्ति, जितने भी बड़े से बड़े पावरफुल धन हो, संबंध हो, उपाधि, उसके प्रति आसक्ति को खत्म कर देते हैं। यह है भक्ति की शक्ति, ये बताना चाह रहे हैं। प्रियव्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेश से प्राप्त हुआ था, अतः वे राज्य का सुख भोग करने के इच्छुक नहीं थे। किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र की प्रार्थना पर उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। एक एक आदेश है कि हमारे सीनियर गुरु आचार्यों के आदेश का हमें पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हर जगह पूरे तरीके भगवत गीता शुरू होते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार कर मुझे पाप लगेगा, भगवान कहते हैं, फिर भगवान ज्ञान देते हैं। गुरु अपने को अर्जुन समर्पण करते हैं, भगवान को गुरु एक्सेप्ट करते हैं, तब उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो हर जगह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमको क्या मिलेगा, बिना गुरु की कृपा करके हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, हमें भक्ति नहीं मिल सकती है। वो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, इंद्र कहते नहीं, तुम्हें पहले गृहस्थ जीवन का पालन करना है, क्योंकि संसार को चलाना है, संसार को कृष्ण में संतान देना बहुत जरूरी है। भगवान ने इस सृष्टि फिर किस लिए की, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। प्रत्येक वस्तु परम नियंता भगवान के वश में है, अतः प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ द्वारा वश में रखा जाता है, वैसे समस्त बद्ध जीवात्मा प्रकृति गुणों के वशीभूत है, अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है। देखिए यहाँ पर सभ्य मनुष्य कौन है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले हमें सभ्य मनुष्य बनना है, इसीलिए वेद शास्त्र बनाए गए हैं। यहां तक कि भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त कोई न कोई देह ग्रहण करनी पड़ती है। 84 लाख योनि में न कोई देह ग्रहण करनी पड़ती है, और उसी के साथ सुख दुख का विभाजन होता है। अतः यदि कोई बनावटी ढंग से गृह त्याग करने बन चला जाता है, तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त होता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। हरि बोल, गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कल युग में गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम वर्ण, सबसे उत्तम आश्रम है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, सॉरी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में इस कल युग में सबसे उत्तम जो है आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम है, जो कि दुर्ग के समान है। हरि बोल, जिसमें हम अपने इंद्रियों को, माने जिसमें लिमिटेड इंद्रियों को भोग करते हुए उतना जितना की हमें आवश्यकता है, बाकी समय हम अपने को भगवान की अगर सेवा में लगा देते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम है। हमारी इंद्रिय बस में रहेगी, दोनों काम हो जाता है। भगवान के आदेश का पालन, सृष्टि करना बहुत जरूरी है। कुत्ते बिल्लो जैसा सृष्टि नहीं, जो भी बता रहे हैं सृष्टि होनी चाहिए कृष्णमय संतान देने के लिए। हरि बोल, प्रियव्रत ने ऐसे ऐसे संतान दी है। देखिए पूरे भागवत में आप पढ़ सकते हैं। ध्रुव महाराज की वंशावली में देख लीजिए कितने महान राजा होते हैं। पृथु महाराज की वंशावली में देख लीजिए, प्राचीन वरी की वंशावली में आप देख लीजिए, प्रचेताओं के देखेंगे, पुत्र दक्ष हुए, पूरा बहुत सुंदर भागवत है। सबने तपस्या किया और सबने गृहस्थ जीवन यापन किया है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है, इसलिए प्रियव्रत को भी यही बात बोल रहे हैं।
इंद्रियों को बस में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। हम खाली पाखंडी बनकर की खाली गैरवा कपड़ा पहन कर सोचते हैं कि मैं सन्यासी हो गया, बंद नहीं चलेगा। इंद्रियों को बस में करना, क्योंकि जब तक इंद्रिया बस में नहीं होती, हम चाहे कहीं भी रहेंगे, माया हमेशा हमें हमारी इंद्रियों को कसोरती रहेगी, भोग की इच्छा करती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अम्बरीश महाराज को याद कर लेंगे तो सबको समझ में आ जाए। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होता गृहस्थ में जीवन में रह के किस प्रकार वो भगवान को समर्पित थे। जब महाराज प्रियव्रत ने सिर्फ ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए राजसेना संस्कार लिया, तो उनके पिता मनु गृह त्याग कर वन चले गए। कितना सुंदर नियम है। यहाँ पर मनु कहते हैं जब तक एक पुत्र का कर्तव्य होता है, कुछ समय के बाद अपने पिता, क्योंकि उसका आदेश है। देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, कुछ समय तक गृहस्थ रहना, फिर वानप्रस्थ संन्यास के आश्रम का पालन करना है। तो मनु कहते, भैया स्वयं मनु कहते अब तो मुझे छोड़ो तुम। इसीलिए भगवान खुद सपोर्ट करते हैं, कहते यस स्वयं मनु यू आर राइट। और तभी वो इंसिस्ट करते हैं प्रियव्रत को कि तुम राज सिंहासन पर बैठो, गृहस्थ जीवन को तुम एक्सेप्ट करो। उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह कर। बृहस्पति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे अग्निद्र, इदमज्यु, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शमन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। उनसे एक कन्या भी जन्मी जिसका नाम उर्जस्वती था। महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खांच के साथ समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे ना, प्रियव्रत महाराज का बहुत सुंदर है कि वो अपने को 2 रूप में प्रकट करते, एक रहते हैं फिर दूसरा। तब वो क्या करते हैं कि पूरी डिटेल में भी नहीं बोलेंगे, कैसे किस तरह हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने आज हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो 7 द्वीप हैं, समुद्र है, महासागर है, ये सब किसने किया है? प्रियव्रत महाराज ने किया है। और ये जो 7 द्वीप और ये जो है, ये पूरा जो 7 क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल जो है, इनके शासन कौन करेंगे? ये जो 10 पुत्र में 3 तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं ना, बाकी ये जो 7 पुत्र है, 7 द्वीपों पर ये शासन करेंगे। ठीक है ना? तो ये याद आ गया। 10 पुत्र 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके नाम थे कवि, भावी तथा समन। से 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी भी थी, जिसके उत्तम, रेवत और तामस नामक 3 पुत्र हुए। इन सबों ने मनु की बुद्धि प्राप्त की। हरि बोल। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। हरि बोल। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रियव्रत महाराज के हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृह अर्मत यत मूल कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन करते कि उनको मालूम है गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम, स्वयं गृहस्थ जीवन में थे, स्वयं गृहस्थ जीवन में है, लेकिन किसके लिए बंधन का कारण है? जो अपने इंद्र दीप्ति को प्रायोरिटी देता है और भगवान को प्रायोरिटी नहीं देता है। लेकिन यदि कृष्ण को केंद्र में रख कर करके गृहस्थ जीवन चलाया जाए तो उत्तम है। उसमें वो गृहस्थ को गृहस्थ नहीं बोलते हैं, वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है, सबसे बड़ा सन्यासी होता है, सबसे बड़ा स्वरूप सिद्ध होता है। वास्तविक सूक्ष्म मीनिंग किस, ब्रह्मचारी कौन है, समाधि में कौन है, स्वरूप सिद्ध कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। सिंपल चीज है। जो इंद्रियों का दास नहीं है, जो गोस्वामी है, जो वासुदेव है, जो हमने पढ़ा था, जो गोस्वामी है, स्वरूप सिद्ध है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो यही चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज इस लीला के माध्यम, प्रियव्रत के माध्यम से हम जीवों को बताएंगे कि देखो प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन में रहकर भी
किस प्रकार उन्होंने भक्ति में अपने को बनाए रखा। भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को किस प्रकार मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदिष्ट किया। मानव जीवन का उद्देश्य में आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को जाना। हरि बोल। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतः दे चुके थे तो फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया। महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्मसात करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन का कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का भोग किया। कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का उपभोग क्यों अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी कर्म के फल में बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक वह कर्म फल में बंधा रहता है। तो क्या वर्ण लिखा है, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट करता है, उसी दिशा में मन को लगाता है, तभी कर्म बंधन में फंसता है, कर्म फल में फंसता है, अन्यथा नहीं। आत्मसात के प्रति अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन करता है, तब तक वह बद्ध जीवन बिताता है। हरि बोल। ऐसा जीवन स्वरूप स्मृति कहलाता है। जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, उस स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में ब्रह्मचारी के रूप में जीवन का शुभारंभ होता था। ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य होता था कि वह संयम का पालन करे और संभोग से विरत रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचारी के नियमों का पूर्णतः पालन करता है तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराज परीक्षित ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। हरि बोल। इस श्लोक में भागवत आत्माराम से अत्यंत महत्व। यदि कोई श्री भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता, हरि बोल, तो उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। भगवान का परम भक्त जो होता है वो आत्मा राम होता है, स्वरूप सिद्ध होता है, समाधि में होता है, सन्यासी होता है, ब्रह्मचारी होता है। इसको हम लोग नोट करके रखें। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मीजन अपने कर्मों से, ज्ञानीजन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने से तथा भक्तजन भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। श्री भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान है और जो उनकी सेवा करने से उनकी सेवा करने संतुष्ट होता है वह भागवत आत्मा राम। हरि बोल। मनुष्य नाम सहस्त्र, हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और हजारों ऐसे पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वह आत्मतुष्ट हो जाता है। किंतु यह तुष्टि परम तुष्टि नहीं होती। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु यह तुष्टि परम तुष्टि नहीं होती। यह क्या होती है, आनंद मिलता है, लेकिन इसमें कौन सा आनंद होता है, हमने पढ़ा था, शुष्क आनंद होता है। शुष्क आनंद, निर्मल आनंद, दिव्य आनंद कब होता है, जब भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है। अदरवाइज ज्ञानी जन को क्या मिलता है, शुष्क आनंद है वो। इसलिए इसको कहा ये परम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तक कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते। हरि बोल। श्री भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं और यही परम तुष्टि है। इसलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन में कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में आगत पराभाव सद्भी उल्लेखनीय। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह ईश्वर से अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलाप में मनुष्य किस प्रकार उजलता जाता है। आत्मपातम गृहम अंधकूपम। गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु माने आध्यात्मिक मृत्यु असंभावी है, माने निश्चित है। अगले श्लोक में यह बताया गया कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज परीक्षित किस प्रकार मुक्त परहंस बने रहे। हरि बोल।
और सेम चीज हम लोग याद करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 9 में किसके बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा, प्रियव्रत महाराज सॉरी पृथ्वी महाराज के बारे में हमने पढ़ा, प्रचेताओं के बारे में हमने पढ़ा। ननु न मुक्त संगा नाम तादृशा नाम द्विज ऋषभः क्रियेषु अभि निवेशो अयम पुंसाम अभितुम अर्हति। भक्तजन निश्चय मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर वे गृह कार्यों में दत्त चित्त नहीं रह सकते। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहा गया कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति तक भगवान को जान सकता है। श्री भगवान को जानने का एकमात्र उपाय भक्ति है। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम में 11 कैंटो में 14 अध्याय इसकी पुरुष भगवान कहते हैं भक्त्या हम एक या ग्राही, भक्ति के द्वारा मुझे ग्रहण किया जा सकता है। पूरा भागवतम और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग नव योगेंद्र के बारे में पढ़ेंगे और उद्धव गीता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही पावरफुल है, इतना सुंदर भगवान, वही उद्धव गीता और वही बात उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को, मुझे जो ज्ञान प्रदान किया था भगवान ने डायरेक्ट, कृष्ण ने, वो ब्रह्मा जी को भी चतुर्थ भागवतम में नहीं दिया। उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम भी जाना थी, केवल भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है, अतः गृहस्थ जिनमें लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता, किंतु इस भौतिक आनंद मिल सकता, इसकी प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टी है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अतः महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी अनुरक्त थे। महताम कलु विप्ररीशे उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्ता नाम न कुटुंबे स्पृहामति। जिन सिद्ध महात्माओं ने श्री भगवान के चरण को शरण कर दिया, वे उन चरण को छाया से परम तृप्त है। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। ये भगवत के गारंटी से कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती, ये लिखा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल ये छाए जगत जुड़ाए। निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। बहुत ही सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, भजन है। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकतावादी उन चरण की छाया में आकर परम तृप्त हो जाते हैं। किसकी कृपा से? नित्यानंद की कृपा से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। नित्यानंद माने जो आदि गुरु है, बिना गुरु की कृपा से कृष्ण नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते। गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे हैं। अतः जो एक बार भगवान के चरण में पहुंच जाता है वह फिर गृहस्थ व्यापारों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा, अरे वाह, विषयाविनी वरन तत्ते निराहारस्त देता परम दृष्टवा निवर्तते। अच्छा स्वाद छकने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों का त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों के शरण में आते मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। अच्छा स्वाद चखने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत डिटेल में आगे समय मिलेगा तो करेंगे। वास्तविक स्वाद क्या? हम सोचते हैं ये भौतिक जगत बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वाद है, मेरे पुत्र पौत्र धन सब कुछ है, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त देखते हैं तो कहते हैं तो ये क्या है? विष्ठा के समान। जैसे कि हम लोग जब सुअर को विष्ठा खाते देखते हैं, अरे ये विष्ठा खा रहा है, हम सोचते हैं हम बहुत उन्नत हैं, हम लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त देते हैं, स्वयं भगवान देखते हैं, अरे तू भी विष्ठा खा रहा है, तू कह रहा सुअर विष्ठा खा रहा है, वास्तव में हम भी विष्ठा खा रहे हैं।
लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति न होकर भगवान के नाम गुण लीलाओं के प्रति आसक्ति हो जाती है। भगवान का प्रसाद लेने में आनंद आता है, भक्तों के संग मिलने में आनंद आता है, भक्तों का गुणगान सुनने में आनंद आता है, भगवान का गुणगान सुनने में आनंद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 2.459। इस बार भगवान के कम्युनिकेशन में आते मनुष्य गृह से विरक्त हो जाता है। संशय अयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिषु शक्तस्य यत सिद्धि अभूत कृष्णे च मति रचयुता। राजा ने आगे पूछा, हे विप्र, मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त हुए, श्री कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो। माने कितनी बड़ी बात कहते हैं। पहले ब्रह्मचारी थे, फिर गृहस्थ जीवन पालन किया, उसके बाद में सब कुछ छोड़ करके फिर भगवान की भक्ति में फिर लग करके उन्होंने परम, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए वे हमेशा अनासक्त रहे। और अनासक्त किस लिए रहे? क्योंकि सदैव अपने एक एक क्षण भगवान का चिंतन करते थे। जो भगवान का चिंतन करता है वो भगवान के संरक्षण में रहता है। जो माया का चिंतन करता है, इंद्रियों का भी चिंतन करता है, वो माया के संरक्षण में रहता है। हर समय वो रहता दास ही है। हमारे ऊपर डिसीजन है, हम भगवान का दास बनना चाहते हैं या माया का दास बनना चाहते हैं। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वह किस प्रकार परम श्री कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, मतिर्थ कृष्ण परत शतो वा मितो अभिपद्येत पद्येत गृह व्रता नाम। एक गृह व्रत अर्थात जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा हो, कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहस्थ इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों को प्राप्त होते हैं। अदांत गोबीर विशताम तमिश्रम। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। हरि बोल। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग ये जस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कुछ जो श्लोक है 5 से लेकर के 10 तक के बहुत अच्छे श्लोक है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन इसको हम लोग गद्य के रूप में, लेकिन किसी को पद रूप में पढ़ना आता है तो ये अलग है। तो हमको जैसे भी है हम इसको पढ़ते हैं, भाव हमारा सही होना चाहिए। श्री शुक वाच वाडम उक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत चरण अरविंद मकरंद रसी आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचित अंतराय विहताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायेण हिनवंती। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। किसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? परीक्षित महाराज को। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित सिर्फ भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमल के अमृत मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह बहुत ध्यान से सुनेंगे। वह भले भी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त कर लिया उसे वह कभी नहीं छोड़ता। माने बाधाएं हमारी भक्ति के लिए बंधन का कारण नहीं हो सकती। भौतिक बाधाएं कभी भी हमारे भक्ति के लिए बंधन का कारण नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा है। जो भगवान का भक्त सुख दुख लाभ आय जय पराजय सब में सम रहता है, बिल्कुल उसके से भ्रमित घबराता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों को अपना आश्रय बना लिया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो यह कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा यह कि जिसने एक बार गृहस्थ स्वीकार लिया है वह कभी कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही
यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले सिर्फ भगवान की कृति मन से स्वीकार की है वह कभी कभी बाधाओं में प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपनी भक्ति को नहीं छोड़ पाता। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब, भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती है। प्रथम, वैष्णव के चरण पर ही अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है और इसकी तुलना प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध से की है। जब कोई प्रमथ हाथी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। उसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। कौन सी संपत्ति को खो देता है? नोट करेंगे अंदर, आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन एक है। क्या एक्सेप्शन है? अगर हम वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चूंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है, अतः इसे पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जाए, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के रोका जा ही सकता है। इस पर वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है, किंतु कभी कोई श्री भगवान या उनके भक्त अपनी भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पुनर्जन्म में जय विजय नामक बैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवत इच्छा से ये 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने। इस प्रकार दूसरे प्रकार की बाधा है भगवत इच्छा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान की इच्छा से, तो एक्चुअली लगता है भगवान की इच्छा से भक्ति कभी भी नहीं। भगवान तो खाली एक चीज बताना चाहते हैं इस लीला के माध्यम से कि जो वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। केवल बताते, केवल। अब आप बोलेंगे प्रभु ये कैसे हो गया? चतुष्कुमार है तो उन्होंने जय विजय ने, सबको हम लोगों ने लीला पढ़ी थी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में, हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था सब लोगों ने। तो ये भी जो जय विजय चतुष्कुमारों के चरणों में अपराध करते हैं, इसमें भी क्या थी? भगवत इच्छा थी। ठीक है ना? तो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। और जब भी याद रखेंगे, अगर परम भक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, अगर परम भक्त के जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट आते हैं तो ये मान के चलिएगा ये भगवान की इच्छा है, और इससे हमको, इन कष्टों से हमको हमारी और भगवत भक्ति बढ़ेगी, उसमें नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। इसको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। कभी न में भक्ता पनस्ती, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। अपने गुरुजनों शांभु मनु तथा ब्रह्मा के आदेश से परिवर्त ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्तियों से उसको हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं होती। चूंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधा आते हैं, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट हो जाते हैं, तो भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं। देखिए क्या वर्ड लिखा है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन घोषणा कर दो। क्या कर दो? कौनते पति जानी न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन घोषणा कर दो, एक बार मेरे चरण शरण करने पर उसका विनाश नहीं होता। भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि अर्जुन सुनो कि तुम भक्ति विनष्ट नहीं होती है। क्या बोलते हैं? हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, एकदम ओपनली कि घोषणा कर दो कि जिसने मेरे चरणों कमल को एक बार आश्रय दिया है उसकी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। हरि बोल। इस श्लोक में शिवत माम शब्द इसका अर्थ अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया, पार्थ न एव नामुत विनाश विद्यते। हे अर्जुन, भक्त का न तो इस जन्म में, देखिए भक्त न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में विनाश होता है, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये ऐसा होता है। तत् तम बुद्धि संयोग लभते वो वर्दे ही कम जत ते ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। कभी कभी भगवान के आदेश से परम भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मुझकी भांति जन्म लेता है। देखिए इसको भी नोट करें, कभी कभी भगवान के आदेश से परम भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मुझकी भांति जन्म लेता है। ऐसा भक्त पूर्व अभ्यास के कारण अकारण ही भक्ति में संलग्न होता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वह स्वतः अपनी भक्ति
तब तक बनाए रखता है जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाता। विलंबन ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, किंतु दूसरे उनका पतन हुआ और वह एक वेश्या से अनुरक्त हो गए। किंतु जिस वेश्या के पति वे इतने आश्रित थे, उसी के वचनों से अचानक उनकी जीवन धारा बदल गई। हरि बोल। और वो एक महान भक्त बन गए। विलंबन ठाकुर की बहुत सुंदर लीला है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सिद्ध भक्तों के जीवन के ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें सिद्ध होता है एक बार भगवान के चरण की शरण लेने पर उनका विनाश नहीं। कौनते पछी जानी न में भक्ता प्रणश्यति। तो भी वास्तविकता यही है कि पाप में जीवन के फलों से पूर्णतः मुक्त होने पर ही कोई भक्त बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये शाम तू अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम निर्गता। जिन पुरुषों ने पुण्य कर्मों का आचरण किया और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए पुरुष निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। दूसरी ओर जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्ण परत शतो वा मितो अभिपद्यत गृह व्रता नाम। जो व्यक्ति सांसारिक गृहस्थ जीवन, घर, कुटुंब, स्त्री, पुत्र आदि में अत्यधिक आसक्त है, वह कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। इन विरोधाभासों का समाधान श्री भगवान के अनुग्रह से एक भक्त के जीवन में मिलता है। अतः भक्त को कभी मुक्ति के पथ से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, जिसका वर्णन इस श्लोक में शिव तमाम पद्मी के रूप में किया गया। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रथम जो यहाँ पर विराम देते हैं, प्रथम 5 अध्याय में सिंपल ये चीज बताया गया है, अगर हम भगवान के चरणों, गुरु के माध्यम से भगवान से जुड़े रहेंगे, किसी भी आश्रम में रहे, नंबर 1, किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी भेष में, किसी भी परिवेश में, कहीं भी हम रहे, हम भक्ति कर पाएंगे। हमारी भक्ति जो की है वो कभी विनष्ट नहीं हो सकती, नहीं होगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम लोग प्रिव्रत के मत और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। भागवतम में या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या कि मनुष्य चांद पे नहीं जा सकता है, या ऐसा कुछ भागवतम में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा कहीं पे पढ़े हैं क्या? प्रभु ऐसा नहीं लिखा है चांद पे नहीं जा सकता है, चांद पर भी लिखा है, भगवान लिखा है भागवतम में कि जीव पूरे ब्रह्मांड के 14 भुवन के अंदर में सब जगह जीव है। हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे गए, बोलता कुछ दिखाई नहीं, जीव नहीं है। तो बोल रहे कि इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा वास्तव में वो लोग चंद्रमा पे गए नहीं, ये बोलना चाहते हैं। तो भागवत में जो बात लिखी है वो उसको कोई भी क्या है रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी का एकमात्र यही बोलने का मतलब है, ठीक है प्रभु। इवन सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, क्योंकि जहां पूरे भुवन में जो जैसे जीव रहते हैं, भगवान उस इन्वायरमेंट क्लाइमेट के अनुसार उसे वैसा शरीर प्रदान कर देता है। अर्थात सूर्य लोक में भी है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत, इसीलिए हम लोग साइंटिस्टों से अभी जैसे हम लोग कभी भी आर्गू नहीं करेंगे। अगर उनको खाली एक ये भागवतम पढ़ के सुना देते तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जब कैंटो 5 के 15वें अध्याय से 16वें अध्याय से 26 अध्याय, 16वें मैंने 11 अध्याय में पढ़ के वो खुद समझ में आ जाएगा। कितना सुंदर वर्णन किया, पूरा भगवत पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, कितने तरह के नरक होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्रभु। साइंटिस्ट को दिखाएंगे तो तब हमको लगेगा ये साइंटिस्ट अब बेवकूफ बना रहे हैं, दे आर जीरो। यही बोलना है। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। यही विराम। हरे कृष्ण। अजय पौधार प्रभु। हाँ प्रभु। और प्रभु कोई आदेश है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कुछ है? नहीं प्रभु। कल का है, कल हमारा कल और परसों जैसा प्रभु जी ने कल बताया था कि क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल बहुत सेवा है। और दूसरे चूंकि कल रात हम लोग देर रात तक भगवान की लीला हम लोग अभिषेक करेंगे उसमें, तो इसलिए परसों दिन भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे मंडे ट्यूसडे से प्रभु, क्या जैसे हमारी क्लास शुरू होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो सीक्वेंस आशा करता हूँ सब भक्तों को समझ में आ गया होगा, कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। सीक्वेंस को प्लीज समझ में रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा समझने में, हम लोग को कोई तरह की प्रॉब्लम।
हरे कृष्ण। ये तो विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद। विशिंग ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी प्रभुपाद अपीयरेंस डे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे।